डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। स्पीच दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 डायरेक्ट स्पीच, नंबर 2 इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों लिख देने को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे राम सेज हरी विल गो टू स्कूल। इनडायरेक्ट स्पीच जब वक्ता की कही बात को मूल रूप में न रखकर अन्य व्यक्ति अपने शब्दों में बदलकर व्यक्त करता है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे राम सेज दैट हरी विल गो टू स्कूल। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम। इनडायरेक्ट स्पीच बनाने से पहले कुछ आवश्यक बातें जान लेना आवश्यक है। नंबर 1 इन्वर्टेड कोमा के बाहर के भाग को रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, स्पीकर, वर्ब तथा ऑब्जेक्ट। इन्वर्टेड कोमा के अंदर के भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे राम सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही विल रिटर्न टुमारो। इस वाक्य में राम से टू मी रिपोर्टिंग वर्ब है, राम स्पीकर, सेज वर्ब तथा टू मी ऑब्जेक्ट है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के भाग को ही विल रिटर्न टुमारो को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। कॉमन रूल्स फॉर इनडायरेक्ट स्पीच। नंबर 1 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दोनों भागों को जोड़ने के लिए कनेक्टिव वर्ड दैट, इफ या वेदर टू का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 या रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए तो रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज या सेड को बदलकर टेल, टेल्स तथा टोल्ड कर देते हैं। नियम नंबर 3 यदि रिपोर्टिंग वर्ब वर्तमान या भविष्य काल में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। जैसे डायरेक्ट ही हैज सेड टू मी मोहन हैज सोल्ड ए पेन। इनडायरेक्ट ही हैज टोल्ड मी दैट मोहन हैज सोल्ड ए पेन। नियम नंबर 4 यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को पास्ट टेंस में बदल देते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। इसी प्रकार फ्यूचर टेंस के शैल तथा विल को शुड और वुड में बदल देते हैं। जैसे डायरेक्ट राम सेड राहुल राइट्स ए लेटर। इनडायरेक्ट राम सेड दैट राहुल रोट ए लेटर। डायरेक्ट ही सेड मीना इज गोइंग टू आगरा। इनडायरेक्ट ही सेड दैट मीना वाज गोइंग टू आगरा। डायरेक्ट लक्ष्मी सेड टू मी महेश हैज डन द वर्क। इनडायरेक्ट लक्ष्मी टोल्ड मी दैट महेश हैड डन द वर्क। डायरेक्ट सोहन सेड टू मोहन राम हैज बीन playing for 2 hours. Indirect Sohan said to Mohan that Ram had been playing for 2 hours. Direct Ram said to Mohan he will go there. Indirect Ram told Mohan that he would go there. नियम नंबर 5 यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को निम्न प्रकार बदल देते हैं। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ज्यों का त्यों बना रहने देते हैं। जैसे डायरेक्ट मोहन सेड टू मी आई डिड नॉट स्लेप्ट वेल। डायरेक्ट मोहन टोल्ड मी दैट ही हैड नॉट स्लेप्ट वेल। डायरेक्ट गीता सेड टू रीता ही वाज गोइंग टू आगरा। इनडायरेक्ट गीता टोल्ड रीता दैट ही हैड बीन गोइंग टू आगरा। नियम नंबर 6 यह रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल ट्रुथ अथवा हिस्ट्रिकल ट्रुथ प्रकट हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलता। जैसे डायरेक्ट द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। इनडायरेक्ट द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। डायरेक्ट ही सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। इनडायरेक्ट ही सेड दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। डायरेक्ट द टीचर सेड Samudragupta is called the Napoleon of India. Indirect the teacher said that Samudragupta is called the Napoleon of India. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।